एक्सरसाइज 8 का पहला क्वेश्चन नंबर 25 है। 4x मंथ की 5y मंथ की 11 z इक्वल टू 12, x मंथ की 3y प्लस की z इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y मंथ की 7z इक्वल टू 2। चैप्टर का नाम है हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसे क्वेश्चन नंबर 25 को हम आ रहे हैं। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज can be as ax equal to b। इन इक्वेशन को मैं x इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करूंगा b के साथ, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी। वेयर ए मैट्रिक्स हमारी बनेगी 4 मंथ्स 5 मंथ्स के अलावा 1 मंथ 3 and 1 2 3 minus 7 and x is equal to x y z and b is equal to 12 1 and 2। This is the matrix A, this is the matrix X, this is the matrix B। Now मैं निकालता हूँ उसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ इसका 4 बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 21 minus 3 मंथ के 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मंथ 7 minus 2 minus 11 करने देना सबने तो पूछ रहा ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 plus 6 4 into 18 plus 5 into months के 9 months के 11 into 9 72 minus के 45 मंथ्स के 99। देखो नंबर 72 आ गया। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स जी बेटा इनवर्स तो हमारे पास आ चुका। बात करते हैं कोफैक्टर्स की। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए, जैसे कोफैक्टर आप निकालेंगे C11 बोलो भाई कितना, C11 18 बिल्कुल ठीक। C12 माइनस के 9 आ गया प्लस 9 जी बेटा हमारे पास ये कोफैक्टर्स आ चुके। कोफैक्टर्स हमारे पास आए एक C11 18, C12 9, C13 9, C21 minus 68, C22 minus 6, C23 minus 22, C31 minus 38, C32 minus 15 and C33 is equal to minus 7। These are the cofactors। के बाद बात करते हैं किसकी बेटा, जी बेटा। Now matrix of cofactors, matrix of cofactors जी की बनेगी 18 9 9 68 minus 6 and minus 22 38 minus 15 and minus 7। Now adjoint A जी बेटा adjoint A हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 18 9 9 68 minus 6 minus 22 months 38 months 15 and months 7। now A inverse is equal to फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। जी बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/72 18 months 68 months 38 9 months 6 months 15 9 months 22 months 7। this is the inverse। now from इक्वेशन नंबर A जी इसका यूज हमें करना है A x इक्वल टू B। तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। वैल्यू पुट कीजिए जल्दी जी। x की वैल्यू x y z, A इनवर्स की वैल्यू मैं ला चुका मंथ्स के 1/72 इंटू 18 मंथ 68 मंथ 38
9 months की 6 months 15, 9 months की 22 and -7 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी। जी बेटा बी मैट्रिक्स जब आप यहाँ पे लेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास है 12 1 2 एक्स वाई जेड मान 7/72। अरे बेटा कितनी देख रहे हैं यहाँ पे एक बार 260 168 76 नेक्स्ट 108 16 मंथ की 30। जी बेटा 108 मंथ 22 मंथ की 14 एक्स वाई जेड कितना आएगा बेटा 172 बाहर है यहाँ कितना बचा 26 मंथ से मतलब कितना आएगा 72 जी बेटा प्लस के 72 नेक्स्ट 72 नेक्स्ट 72 दोनों बराबर आएंगे -7 जब आप कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की x is -1 y is -1 and z is also these are the answer। जल्दी करिए दिस है क्वेश्चन नंबर 25। पूरी एक्सरसाइज में यही वर्क है, सेम क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस के अंदर। हमें x y z की वैल्यू निकालनी होती है, जल्दी करो जी बेटा। क्वेश्चन नंबर है 27 6x मंथ्स के 9y मंथ्स की 20z इक्वल टू -4 4x मंथ्स 15y प्लस 10z इक्वल टू -1 2x मंथ्स की 3y मंथ्स की 5z इक्वल टू -1। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है बाय द मैट्रिक्स मेथड यूज करके मुझे इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। these equations can be written as these equations can be written as ax equal to b की फॉर्म में लिखूं मैंने where a is equal to 6 minus 9 minus 20 4 minus 15 plus 10 2 months की 3 and months की 5 x equal to x y z and b is equal to months के 4 months के 1 and months 1। तो मैं बात करता हूँ वैल्यू निकालता हूँ बेटा डिटरमिनेंट की 6 बाहर ये रो ये कॉलम कैंसिल 75 प्लस 30 मंथ्स 9 ये रो ये कॉलम मंथ्स 20 मंथ्स 20 ये रो ये कॉलम मंथ्स 12 प्लस 30 6 इंटू 105 9 इंटू 1 की 40 20 इंटू 20 सॉरी 18 जी बेटा 630 माइनस के 360 माइनस के 360 660 माइनस के 720 माइनस के 90 is not equal to 0, so inverse exists। तो फिर हम लोग इसके now factors of a बोलो C11 की वैल्यू आई होगी 105 C11 105 C12 प्लस 40 यस C13 18 C21 15 C22 C23 0 C31 minus 390 390 C232 minus 140 C33 minus 54 1 40 54 54 These are the cofactors। Now मैट्रिक्स ऑफ cofactors निकालते हैं। मैट्रिक्स ऑफ cofactors जब कोफैक्टर को लेकर आप मैट्रिक्स बनाएंगे इधर 105 40 एंड 18 यहाँ बेटा 15
10 and 0. C23 वैल्यू 0 है ना? C23 की Yes, sir. C31 मंथ्स की 390. This is months की 140 and this is months 54. Now adjoint A. Adjoint A इसका हो जाएगा बेटा 105, 40 and 18. यहाँ पे 15, 10 and 0. मंथ्स की 390, मंथ्स की 140, मंथ्स की 54. दिस इज adjoint A. बात करते हैं बेटा किसकी? A इनवर्स की. A इनवर्स इक्वल टू adjoint A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A. जी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास मंथ्स 90, तो मंथ्स के 1 को 90 तो आज बार 105, 15 months की 390, 40 10 months की 140, 18 0 months की 54. जी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन मेरे पास भी है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं करूंगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी. x इज एक्स वाई जेड मंथ्स की 190, 105, 15 months की 390, 40 10 months की 140, 18 and 0 months 54. Multiply by matrix B. Months 4, months 1 and months 1. X y z is equal to मंथ्स की 1 90 में बाहर रहेगा. जी बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी, दोनों की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें बेटा मल्टीप्लाई मंथ्स की. जी बेटा जब आप डिवाइड वो करेंगे कंपेयर तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी 1/2, y इज 1/3 एंड z इज 1/5. दीज आर द आंसर. ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखी थी x इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा. यहां से जो मैंने क्या था ए बैटिक चार्ट बनाई आपने कोफिशिएंट्स को लेकर के 6 -9 -24 -15 10 2 -3 and -5. दीज आर द मैट्रिक्स ए. जो मैट्रिक्स ए एक्स मैंने लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और बी जो मैट्रिक्स लिए वो मैंने राइट हैंड साइड में जो हमारे पास कॉन्स्टेंट थे उनको लेकर के बनाई है. अगर मैं इन मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू बी में, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके कंपेयर करता हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये क्वेश्चन आती है. इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ. इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला मैंने, 6 को बाहर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की दोनों की 15 5 75 माइनस की 30 प्लस की 30 हो जाएगा माइनस 9. ये रो एक कॉलम -20 -20 बाहर लिया, ये रो एक कॉलम कैंसिल -12 प्लस की 30. जी बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई 190 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ कोफैक्टर ऑफ ए मैंने निकाले C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33. इसके बाद मैट्रिक्स कोफैक्टर मैंने बनाया, उनको लेकर के मैट्रिक्स बनाई और जो इन निकाला रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी ट्रांसपोज हम करते हैं. ये एडजॉइंट ए आ गया. एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा इनवर्स. और मुझे निकालना था यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो किसी में ए लेके चला एक्स इक्वल टू बी, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इनवर्स बी. एक्स की वैल्यू पुट की, ए इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू पुट की, बी मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट की, 190 को बाहर लिया. फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, 105 की 1 में करेंगे तो 1 की 420, 15 की 1 में करेंगे 150, -390 की 1 में करेंगे 390. इसकी मल्टीप्लाई तो हो चुकी. अब बात करते हैं सेकंड रो की, कॉलम में करते हैं. सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 40 की 4 में करोगे -160, 10 की 1 में करेंगे -10, इसकी यहाँ पे करेंगे 140, 18 की 4 में करेंगे 72, 0 की 1 में करेंगे 0, 54 की 1 में करेंगे 54. जी बेटा इन सब को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आई मंथ की 45, मंथ की 30, मंथ की 80, मंथ 190 से मल्टीप्लाई किए अंदर तीनों एलिमेंट में, तो 1/2, 1/3 एंड 1/5. कंपेयर मैंने किया बेटा यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/3 एंड जेड इज 1/5. दीज आर द आंसर. अगर आपको मैथ से मैच करने हैं कि मेरी आंसर सही है गलत है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर. पुट करने के बाद हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है इन क्वेश्चन को, तो हमारे आंसर राइट है वरना गलत है. इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स को.
क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 27 और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 तक। इस पूरी एक्सरसाइज में 36 तक तो सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे यही काम करना है। 37 करा दूंगा। चलो जल्दी।